हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने रिसर्च स्टडी ज्ञान चैनल पर। तो दोस्तों, आज 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बायोलॉजी के लेके आया हूँ। आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने वह सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शुरू करते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। ए आंसर होगा प्रकाश स्तंभ द्वारा। 110 का है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? आलू एक प्रकार का तना है, इसका सही आंसर सी है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद, इसका डी आंसर होगा सही। हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? प्रकंद, बी आंसर होगा। 113 का अदरक क्या है? अदरक एक प्रकार का जो है राइजोम है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? सी तना का है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा क्रिप्टोगेम्स, ये आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रैफ्लेसिया द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए उल्फिया द्वारा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? 118 का सी पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो, ये आंसर होगा। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफ्लेसिया, ये आंसर होगा। सामान्यतया अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं आता है? साइकस में। 124 देखते हैं, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? सी आंसर होगा मूंगफली। 125 है, नारियल के खाने योग्य भाग होता है? भ्रूणपोष, ये आंसर होगा। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? 126 का ए आंसर है कीट द्वारा। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? 127 का बी अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए, सी आंसर। 129 निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? इसका सही आंसर है प्याज। एक सत्य फल प्रवर्धित होता है? सी आंसर है इसका अंडाशय से। निम्न में से कौन सा एक फल कूट फल होते हैं? इसका सही आंसर सेब है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? फलों से। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना एक बीजी फल है, बी आंसर होगा इसका। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। बीज किससे विकसित होता है? इसका सही आंसर बी है बीजांडों से। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? 136 का डी लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पीसीज, बी आंसर होगा इसका सही आंसर। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? इसका सही आंसर सी है सोलेनेसी से। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास जो है मालवेसी, 139 का ए आंसर होगा। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है, ये आंसर होगा। आम का वास्तविक नाम क्या है?
41 का जो आम है ये बी आंसर, मैंजीफेरा इंडिका। दलहन पौधे संबंधित हैं लेग्यूमिनोसी से। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेसिस। मटर पौधा क्या है? मटर का पौधा एक प्रकार का जो है ये हमारा शाक। लौंग होता है एक शुष्क पुष्प कलिका। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? 146 का सही आंसर ए होगा, पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा जड़ों से, ए आंसर। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? इसका सही आंसर बी होगा, ट्रिटिकेल। 149 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। भारत की सबसे प्रमुख धान्य फसल है। 151 का सी, चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का, ए आंसर होगा। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन, बी आंसर सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा का नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? 154 का सी, मटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? 155 का सी आंसर होगा सही, छाल। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, बी सही आंसर होगा इसका। लिटमस प्राप्त होता है, ये लिटमस जो प्राप्त होता है 157 का डी, लाइकेन से। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये जाइलम द्वारा होता है। 158 का सी, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। 159 का सी, केशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 160 का डी, 16। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? एमजी। 161 का ए आंसर। वाष्पोत्सर्जन होता है 162 का बी, सभी वायवीय भागों से। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर, बी आंसर होगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? 164 का डी, पूरा पौधा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ये सभी। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से क्या बाहर निकालता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? बी आंसर होगा, केवल दिन में। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? बी इसका आंसर होगा, स्पेरोमीटर से। 169 है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैसें छोड़ी जाती हैं? ऑक्सीजन, बी आंसर होगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? 170 का सी, ए आंसर होगा, इथिलीन। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। 173 का ऑक्सीजनोमीटर। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? सही आंसर बी होगा, क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? 175 का बी, फफूंदी। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 176 का ए, फोटोसिंथेसिस।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बने पौधों का लंबा कर देता है तथा फल है? या 177 का सी जिब्रेलिन। छुई मुई की पत्ती में गति होती है। 178 का बी कंपानुकुचन। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग जो है धान से संबंधित है। 180 का खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग जो है जस्ता की कमी होने के कारण होता है धानों